नमस्कार बच्चों। फार्मेसी के फील्ड में एक काउंसलर, एक टीचर के नाते मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, फार्मा फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसको हमारे देश में सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता। इसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारी इस फील्ड में जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं और उन्हें लगता है कि वो सब काम वही कर सकते हैं। और फार्मा फील्ड के जो लोग हैं वो इतने कंफर्ट जोन में हैं कि उन्हें लगता है कि हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं, MBBS, BHMS, BDS छोड़ के आए हैं। तो ये तो हमारा एक बस नौकरी पाने के लिए या बिजनेस करने के लिए एक संसाधन मात्र है। मगर बच्चों, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। एज ए मेंटर, एज ए टीचर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप चाहे जिस संस्था में पढ़ रहे हो उस संस्था में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करें और अध्यापकों को इस बात का एहसास दिलाएं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, हमें कॉलेज जाने की क्या आवश्यकता है, ये निरर्थक है, ये नितांत गलत है। क्योंकि बिना टीचर इंटरेक्शन के, बिना गुरु के हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते जिनको जानने की इच्छा हमारे अंदर होती है। इसलिए रेगुलरिटी क्लास में होना आवश्यक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि हमें स्वयं से मोटिवेट होना पड़ेगा अपने क्षेत्र में एक अच्छा कार्य करने के लिए। हम आपको आज ये बता दें कि फार्मा वो पिलर है जिस पर मेडिकल की छत टिकी हुई है। आप एहसास करके देखिए थोड़ी देर, अगर ये पिलर ढह जाएगा तो मेडिकल फील्ड ढह जाएगी। और चूंकि हिंदुस्तान में सरकार रिसर्च के नाम पर बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं करती, तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वो रिसर्च के लिए फार्मा को आगे बढ़ाए, जिससे नई नई मेडिसिन मार्केट में कम साइड इफ़ेक्ट की लोगों तक पहुंच सकें। और ये जो गोरख धंधा डॉक्टर ने चला रखा है पैसा लूटने का, ऐसा नहीं सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं, कुछ को भगवान का भी दर्जा किया और कुछ शैतान भी हैं। इन पर लगाम लगाई जाए और फार्मासिस्ट को एक सम्मान की नज़रों से देखने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जब कोरोना काल था तो इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन सरकार ने कभी भी इनको कोरोना वॉरियर नहीं माना, जबकि पर्दे के पीछे इन्होंने बहुत सारे काम किए। हम उसी तरह से हैं जैसे फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं जो संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं। और जब पूरी फिल्म बन के तैयार होती है तो लोग केवल डायरेक्टर, तो केवल हीरो और हीरोइन को जानते हैं, न गीतकार के बारे में मालूम होता है, न संगीतकार के बारे में मालूम है, न कविता किसने लिखी है, गीत किसने लिखा, इसकी जानकारी किसी को नहीं। लेकिन वास्तव में जो लोग पर्दे के पीछे हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, मगर उनको उतना सम्मान नहीं दिया जाता, नहीं मिलता। अगर उन्हें सम्मान मिलने लगे
तो जो पर्दे पर फिल्में आ रही हैं उसकी कुछ अलग झलक दिखाई देगी। वैसे ही हम फार्मा वाले हैं, हम पर्दे के पीछे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आगे आने वाली कई नस्लों तक उसका प्रभाव रहता है। तो हमारा सम्मान होना आवश्यक है। ये बात मैं सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि आपके हाथों में फार्मा का जो फ्लैग है वो ऊंचा उठता रहे और आप लोग अपने ज्ञान को इतना बढ़ाइए, अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि रिसर्च की फील्ड में, क्वालिटी कंट्रोल की फील्ड में अपना परचम लगाइए। हमारे बहुत सारे ऐसे फार्मेसी के बच्चे हैं जिन्हें अपनी फील्ड का 1% भी नॉलेज नहीं है। उन्हें लगता है कि हम एक डिग्री ले रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे एक लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे और दवा का दुकान खोल लेंगे। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आज अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं और पीएचडी भी कर रहे हैं। तो बच्चों, आप ये प्रयास करिए कि आप अपने संस्थान में रेगुलरिटी बनाइए, अपने अध्यापकों के साथ रेगुलर वार्तालाप करिए, भविष्य की योजनाएं बनाइए और जब आप भविष्य की योजनाएं बनाएंगे तो उसके अनुरूप आप आगे बढ़ेंगे। भविष्य में आपको जो है उन्नति मिलेगी। और लास्ट में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चों, ज़िंदगी आपसे कभी न कभी मेहनत ज़रूर कराएगी, चाहे आप आज कर लीजिए, चाहे आप कल कर लीजिए। अब आपके हाथ में फैसला है कि आप आज मेहनत करना चाहते हैं या आने वाले भविष्य में जब आप मेहनत कर नहीं पाएंगे फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो फैसला आप क्या है? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर अमल जरूर करें। धन्यवाद।